अस्सलामुअलैकुम टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू फिल्मी लॉग। नाज़रीन, ऐश्वर्या राय का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है और लाखों करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती और उनके हुस्न के दीवाने हैं। वो एक खूबसूरत औरत ही नहीं बल्कि अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा भी रही हैं। आज के वीडियो में हम ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ ऐसी खास बातें शेयर करेंगे जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दूसरे चैनल इल्मी लॉग को भी लाजमी से विजिट करके सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। लिंक आपको ऊपर आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। ऐश्वर्या राय 1 नवंबर 1973 को इंडिया के शहर मैंगलोर में पैदा हुई। ऐश्वर्या राय ने मुंबई के आर्या विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई शुरू की। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी और अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। उनके स्कूल वालों को उम्मीद थी कि ऐश्वर्या राय मैट्रिक में टॉप करेंगी और उनके स्कूल का नाम रोशन करेंगी, लेकिन वो 8वें नंबर पर आईं। इंटर में जाकर उन्होंने ज्यादा मेहनत की और 90% से भी ज्यादा नंबर हासिल किए। इंटर के बाद ऐश्वर्या का मूड बना डॉक्टर बनने का और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन 1 साल मेडिकल में लगाकर उन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया और आर्किटेक्चर बनने राहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चली गयी। वहीं से उनका मॉडलिंग का करियर भी शुरू हुआ। ऐश्वर्या की एक टीचर थी जो कि किसी मैगजीन की जर्नलिस्ट थी। उन्होंने ऐश्वर्या से रिक्वेस्ट की कि वो उनके मैगजीन के लिए एक फोटो शूट करवाएं। ऐश्वर्या का ये फोटो शूट काफी मशहूर हुआ और उन्हें मॉडलिंग और फोटो शूट्स की मुख्तलिफ ऑफर्स आने लगे। यूं ऐश्वर्या राय फुल टाइम मॉडल बन गयी। उसी दौरान ही उनकी मुलाकात राजीव मुल्कंदानी के साथ हुई। राजीव भी एक मॉडल थे और दोनों ही अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। कुछ ही अरसे में दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई और फिर जल्द ही एक दूसरे को डेट करने लगे। मीडिया में राजीव को ऐश्वर्या का बॉयफ्रेंड बताया जाता था, लेकिन ये अफेयर कुछ ही अरसे के बाद खत्म हो गया जब राजीव ऐश्वर्या को छोड़कर मनीषा कोइराला को डेट करने लगे। और यूं ऐश्वर्या और राजीव के दरमियान दोस्ती भी खत्म हो गई और वो एक दूसरे को भुलाते भी नहीं थे। मॉडलिंग के साथ साथ ऐश्वर्या ने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और 1994 में वो ना सिर्फ मिस इंडिया बल्कि मिस वर्ल्ड भी बन गई। यानी उन्हें ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत के खिताब से नवाजा गया। 1994 से 1997 तक वो सिर्फ मॉडलिंग तक ही महदूद रहीं और फिर 1997 में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स काफी इसरार के बाद उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड की फिल्म साइन की, जिसमें उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस फिल्म के बाद कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था। 1999 में ऐश्वर्या राय को फिल्म ताल में कास्ट किया गया। इस फिल्म के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म को सुभाष घई डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म के बदले सेक्सुअल फेवर्स की ऑफर की, यानी कि अगर ऐश्वर्या राय इस फिल्म में काम करना चाहती हैं तो उन्हें सुभाष घई के साथ रातें गुजारना होंगी। ऐश्वर्या राय ने ये ऑफर कबूल कर ली और कई रातें सुभाष घई के साथ गुजारी। नाज़रीन, ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि एक बड़े सुपरस्टार शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया था। लिहाजा ये सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि हकीकत भी है। ऐश्वर्या में सुभाष रानी में यश and this girl Pretty. She met Again Joe's. अच्छा She had to just do it once. what Fuck. ये फिल्म ऐश्वर्या राय के लिए गेम चेंजर साबित हुई और उसी साल उन्हें संजय लीला बंसाली ने अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान के साथ कास्ट कर लिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी का आगाज भी हुआ। तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ नहीं झूठ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? फिर किसके बारे में सोच रही हो? हाँ? मैं
अपने बारे में सोच रही थी। एक ही तो बात है। हाँ, ज्यादा गलतफहमियां मत पालो, मुंह की बल की रोकी। सलमान खान की वजह से ही ऐश्वर्या को इतनी पब्लिसिटी मिली थी, क्योंकि वो हर जगह सलमान खान के साथ नजर आती थी। उनकी लव स्टोरी हर न्यूज चैनल और हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती थी। दोनों ने तकरीबन 2 साल तक खूब रोमांस किया और खबर तो यही थी कि दोनों शादी भी करेंगे। सलमान खान ऐश्वर्या को इस कदर चाहते थे कि उनको ऐश्वर्या का किसी और एक्टर के साथ काम करना भी पसंद नहीं था, लेकिन ऐश्वर्या राय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और फिर अचानक से दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आ गई। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर पुलिस केस तक करवा दिया। ऐश्वर्या का कहना था कि सलमान खान उन पर जिस्मानी तशद्दुद करते थे और उन्हें मारते थे और गालियां देते थे, जबकि हकीकत ये थी कि ऐश्वर्या राय की विवेक ओबराय के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी और सलमान खान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बस इसी वजह से ऐश्वर्या ने सलमान खान पर इल्जाम लगाकर ब्रेकअप कर लिया। इस वाक़े के बाद सलमान खान के भाई सोहेल खान का भी एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि आज ऐश्वर्या उनके भाई पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगा रही हैं। उनको वो वक्त याद करना चाहिए जब वो सारा दिन सलमान खान के साथ हमारे घर में रहती थी। दोनों सारा दिन बेडरूम में रहते थे, तब तो उन्हें बहुत प्यार आता था जब वो रातें भी उधर ही गुजारा करती थी। खैर, सलमान खान के बाद ऐश्वर्या ने विवेक ओबराय को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों एक साथ नजर आने लगे। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने विवेक ओबराय को भी धोखा ही दिया था। विवेक ओबराय भी ऐश्वर्या के साथ काफी सीरियस थे, लेकिन ऐश्वर्या ने विवेक से रिश्ता खत्म कर लिया और फिल्म गुरु और उमराव जान की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के दरमियान काफी नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। अब ऐश्वर्या राय ने भी अपनी लाइफ को सेटल करने का सोच लिया था और बच्चन खानदान से बेहतर उन्हें कोई फैमिली नहीं मिल सकती थी। चनाचे फिल्म गुरु के प्रीमियर के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और फिर दोनों ने 20 अप्रैल 2001 को शादी कर ली। अब उनकी एक बेटी है और दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी ऐश्वर्या राय के बारे में एक इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उनका कहना था कि एक मर्तबा आसिफ अली जरदारी ने ऐश्वर्या राय को पाकिस्तान बुलाया था। उस वक्त ऐश्वर्या अभी शादी के बंधन में नहीं बंधी थी। ऐश्वर्या ने पूरी रात जरदारी एंड ग्रुप के साथ डांस किया और फिर आसिफ अली जरदारी के साथ रंगरलियां मनाकर वापस चली गईं। इस एक रात के बदले उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए थे। आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी ये डील $1 मिलियन में हुई थी, जो कि उस वक्त पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए बनते थे। आज से चंद साल पहले बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। मैं उस वक्त मेरा पता नहीं क्यों बैन हो गया था या क्या हो गया था, पता नहीं, खुदा जाने, या उसी के नतीजे में शायद हो गया था। इस्लाम मिल गई थी कि मेरे पास एक खबर है। एक पड़ोसी मुल्क हमारा, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ना मुल्क का ले रहा हूँ, किसी का ले रहा हूँ, समझने वाले समझ। हमारे पड़ोसी मुल्क की एक अदाकारा, उनकी उसको शादी नहीं हुई थी, अब उनकी शादी हुई और वो एक बहुत बड़े एक्टर की वो बहू है। अच्छा। और उनकी शादी जो है वो उन एक्टर साहब के बेटे से हुई है। ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन समझने वाले समझ जाए। तो उसमें वो धूम मचा रही है काफी। तो उनको जनाब वो हमारे मुल्क लाए। अच्छा। एक आला तरीन शख्सियत की फरमाइश थी कि ये पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान आई खामोशी से। और मेरे पास जो उस वक्त इतला थी और बड़ी मुस्तक़िल इतला थी, वो इनर सर्कल से थी। उनको एक परफॉर्मेंस का $1 मिलियन पे किया। $1 मिलियन $1 मिलियन उनको पे हुआ एक परफॉर्मेंस का, जिसमें हमारे मुल्क की अशराफिया तकरीबन सारी मौजूद है। $1 मिलियन। नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी जमाने में रणबीर कपूर को भी ऐश्वर्या राय पर क्रश होता था। फिल्म आ अब लौट चले में ऐश्वर्या राय अक्षय खन्ना के साथ काम कर रही थी। इस फिल्म को रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर डायरेक्ट कर रहे थे। बस उसी का फायदा उठाते हुए रणबीर रोजाना फिल्म के सेट पर पहुंच जाते और वहां जाकर ऐश्वर्या के साथ गपशप करते और उनके साथ फ्लर्ट भी करते। फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या को रणबीर के साथ कास्ट किया गया। इस फिल्म में दोनों ने काफी रोमांस
डांस किया और कई रोमांटिक सीन्स शूट किए गए। लेकिन अब ऐश्वर्या की शादी हो चुकी थी और वो बच्चन खानदान की बहू थी। बच्चन खानदान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने करण जौहर से कहकर काफी सीन्स कट करवा दिए। यही वजह है कि अब ऐश्वर्या राय को उस तरह से फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं मिलती। इसके अलावा ऐश्वर्या की 2 फोटोज काफी वायरल हुई। एक फोटो में वो अमिताभ बच्चन को किस कर रही थी और दूसरी में अजय देवगन को। दरअसल इन फोटोज में वो किस नहीं कर रही थी, बल्कि कैमरामैन ने ये फोटोज ही ऐसे एंगल से ली थी कि जब वो करीब से गले मिलने लगे तो फोटो में ऐसा लगा जैसे वो किस कर रहे हों। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें। मेरे दूसरे चैनल इल्मी लॉग का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी।